इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अब हमें यह समझना है आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, वो अधर्म क्यों आ रहा है, जो होना चाहिए धर्म नहीं हो पा रहा है, प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है। आज डे टू डे लाइफ में जो सुनने मिलता है घटनाएं, न जाने कितने प्रकार की घटनाएं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं आज के हस्बैंड एंड वाइफ के? सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स कौन से? टाइम तो नहीं हो गया? नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, हायर एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। हायर एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन किसकी, आपके साइड से उस साइड से? दोनों साइड से। अच्छा, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एक्सपेक्टेशन तो कुछ दिन पहले हमने इस बात को रखा था आप लोगों के सामने। एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिना एक्सपेक्टेशन के तो जी नहीं सकते कोई भी, है ना? संसार में एटलीस्ट है तो वो तो अपेक्षाओं के बिना तो जी ही नहीं सकता। तो अपेक्षाओं को तो आप छोड़ सकते नहीं हो, ना वो छोड़ सकता है ना आप छोड़ सकते हैं। हाँ, तो कैसे फिर जीना अच्छे से? हाँ, प्रॉपरली अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना सीखो। समर्पण, एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस भी तब आएगा जब ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा तभी। उसके बिना एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगा। आप उसे स्वीकार अंदर से तब करोगे जब वो विश्वास उसका आपके प्रति और आपका उसके प्रति। क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गया तो फिर तो बहुत सारे प्रॉब्लम से वैसे ही साल होते चले जाएंगे। अब प्रश्न है कि एक्सपेक्टेशन के बिना तो जी सकते नहीं है, और एक्सपेक्टेशन आप छोड़ सकते नहीं हो। जीना है उसी के साथ, तो कैसे जीना चाहिए? रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स एक्सपेक्टेशंस। रिस्पेक्टिंग ईच अदर एक्सपेक्टेशंस। एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना, एक्सपेक्टेशंस को रिस्पेक्ट करना। कभी सामने वाले की बात मानना, कभी अपनी बात सामने वाले को मनाना, साथ में चलना। अच्छा, साथ में लेकर के चलना। जीवन साथी इसी का नाम है, जीवन साथ साथी। साथ चले। फिर इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? एक्सेप्टेंस सिर्फ वही नहीं आ कारण पाता है। बहुत सारी चीजों को लेकर के इम्बैलेंस होता है लाइफ में। आपने एक्सपेक्टेशन कितनी रखी है? अभी हम दोनों की एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। रियल लाइफ में जो जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं अपने वर्क कल्चर को लेकर के, मनी रिलेशनशिप्स को भी लेकर के, और अन्य क्षेत्रों में, एक्सपेक्टेशन अपने कैलिबर के अनुसार रखना सीखो। पहले तो आपकी क्षमता कितनी है उसके अनुसार अपेक्षाएं हों तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। क्षमताओं को न देख करके सिर्फ दूसरों को देख करके एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हमेशा परेशानी होगी, हमेशा व्यक्ति दुखी रहेगा। आपके जीवन में आजकल हर कोई बड़ा दुखी दिखता है, बड़ा परेशान है, भागता हुआ नजर आ रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने कैलिबर के अनुसार होती है? ऑलवेज हाई एक्सपेक्टेशन। नहीं, हाई एक्सपेक्टेशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन ना हो तो आप जीवन में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ने के लिए अपेक्षाएं होना भी चाहिए, ऊंचा उठने के लिए व्यक्ति को सोचना भी चाहिए,
लेकिन दूसरों से कंपैरिजन ना हो करके, दूसरे कलीग को देख करके नहीं, अपनी क्षमताओं को देख करके जब हम कंपेयर करते हैं अथवा कॉम्पीट करते हैं तो वो हेल्दी मानी जाती है। दूसरों को देख करके करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, तो टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, अथवा अभिमान में आ जाओगे। उनसे कंपेयर करके आपने उतना अचीव कर भी लिया तो आपको अभिमान घेर लेगा, और नहीं कर पाया तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, निराशा घेर लेगी, दीनहीन बन करके जियोगे हमेशा। अपने द्वारा ही आप अपने आप को मारोगे, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम बता दें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आज के जमाने में है ना। एक घटना बताते हैं आपको, कितना ही छोड़ना हमको ये बताते थे ना। हाँ, कंटिन्यू रखना इसका, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। जी महाराज जी। एक घटना दिल्ली की घटना है, जब हम लोग चतुर्मास दिल्ली में था। एक जैन व्यक्ति था, अच्छी फाइनेंस कंपनी में वीपी की पोजीशन में था, और वो लेडी थी। सुनना ध्यान से। उसने एक बात हमसे आकर के कही, बोले महाराज जी मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट 100+ का स्टाफ रहता है, और उसमें से ऑलमोस्ट 90% स्टाफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। ऑलमोस्ट 90%। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं उनसे डिस्कशन करती हूं तो उन्हें गिल्ट भी फील नहीं होता। बोले उन्हें गिल्ट भी फील नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो जो वाइफ रहती, बोले वो हस्बैंड भी उधर दूसरी कंपनी में तो है, उनके साथ भी बहुत कुछ रहता है, और हस्बैंड बोलता वो भी वहां जॉब कर रही है, वो दूसरी कंपनी में है, दोनों वर्किंग पार्टनर हैं। अंदर से कुछ लगता ही नहीं कि हमारे साथ कुछ जो हो रहा है अथवा हम जो कर रहे हैं वो गलत है। और उसको लेकर के नाउअडेज डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा होने लगे। आपसे बेटर कौन जानता होगा, आप सॉफ्टवेयर में हो, क्यों नहीं जानते? जो उस लेडी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, आपको क्या लगता है यहाँ क्या पोजीशन है पुणे में? क्यों महाराज जी यहाँ तो इतना, बोलना महाराज जी यहाँ पर इतना नहीं देखा है, मतलब अच्छा। या हो सकता है कि मेरे सर्कल में इतना मुझे नहीं पता चला, बट डाइवोर्स के केसेस मेरे सर्कल में। अच्छा, डाइवोर्स के नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी महाराज जी शायद 1 या 2% होंगे, बट अरे, मेरे सर्कल में तो नहीं मुझे 1 या पता चला। 2%? मेरे चौथे काल की बात कर रहे थे, सतयुग की बात कर रहे हो? महाराज जी मैं सर्कल की, मतलब मेरा जो सर्कल है, जिनके साथ में मेरा उठना बैठना है, मैं जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ, जितना मेरे साथ वो शेयर करते हैं, 1 या 2% शायद होंगे, बट पता नहीं, बट नहीं पता। और कौन हमें बताएगा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं जिस IT कंपनी में नाम लेता हूँ, लेकिन वो बदनाम कंपनी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के 90% रेट उसका है, मतलब, और ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब उस कंपनी का नाम अगर ऑफर आता है तो वाइफ बोलती है ऑफर मत लो, इस कंपनी मत जाओ, इस कंपनी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कंपनी इसके लिए फेमस हो गई है? वो कंपनी इतनी फेमस है इस पर्टिकुलर क्रिटिकल चेंज में, नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, लेकिन वो कंपनी इसलिए बदनाम है कि उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? एग्जैक्टली, तो ऐसा है। मतलब IT कंपनी में कुछ कंपनी बदनाम है कि इस कंपनी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा है तो एक ही साइड से तो होगा नहीं वो, करेक्ट कि वो मेल के साइड से होगा, ऐसा तो है नहीं। बहुत साइड से ही है ना। बहुत साइड। अच्छा, फीमेल के साइड भी ऐसा रहता है? एग्जैक्टली। अच्छा, इन फीमेल से पूछ लेते हैं, पता है? एग्जीक्यूट करके फिगर तो नहीं बता रहे हो?
किस धर्म की अपन बात करते हैं जहां सीता जैसी इस भारतीय संस्कृति में नारी हुई है, अपने शील की सुरक्षा के लिए जिसने कितना बड़ा बलिदान दिया। जैन धर्म में एक व्रत आता है स्वदार संतोष व्रत। बहुत अच्छा व्रत है, बहुत अच्छा नियम है। स्वदार संतोष व्रत ये कहलाता है कि अपने हस्बैंड अथवा अपने वाइफ तक ही सीमित रहना, अपने हस्बैंड अपना वाइफ के अलावा अन्य जो भी हैं उनके प्रति बहन की दृष्टि यदि सेम एज की है, यंगर है तो बेटी की दृष्टि, और ओल्ड एज की है तो माँ की दृष्टि रखना। और फीमेल के लिए कहा है अन्य पुरुषों के प्रति भाई की दृष्टि, पिता की दृष्टि अथवा पुत्र की दृष्टि रखना। ये जो व्रत आ जाता है, इतना व्रत लेते ही वो एक सामान्य श्रावक भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी हो जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का धारी माना जाता है। हमने शुरुआत की थी विवाह क्यों किया, आप लोगों ने इस क्वेश्चन से की थी, मैरिज क्यों की जाती। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकु लिखा है, बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। यानी विवाह करने का उद्देश्य जो होता है उस धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाना। जो जनरेशन अगली आएगी, जो संतान होगी, वो इस प्रकार से हो किसके भीतर गहरे संस्कार हो धर्म के, वो धर्म से जुड़ी हो, गुरुओं से जुड़ी हो, वो प्रभु से, देव से, शास्त्र से जुड़ी हो, जो मॉरल वैल्यूज को मानने वाली हो, उसको फॉलो करने वाली हो। मेन उद्देश्य जो होता है ये होता है, इसलिए उस विवाह के आगे शुभ वर्ड जुड़ा हुआ होता है। क्यों का विवाह भी शुभ हो सकता है, हाँ विवाह भी शुभ हो जाता है तब जब हस्बैंड वाइफ यह सोच कर के विवाह करते कि नहीं ठीक है हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसका फल यह है कि जो संतान होगी वह धर्म को आगे बढ़ाएगी। इस दृष्टि से यदि आप विवाह कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो, तो वो पाप का कार्य नहीं है, और ये भाव नहीं आ रहा है तो वो पाप का कार्य हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए जैन धर्म में कहा है व्यक्ति को स्वदार संतोष व्रत लेना चाहिए, यानी अपने स्पाउस तक ही संतोष का भाव, उसको छोड़ करके कोई गलत भाव किसी के प्रति नहीं। और आज की जो दुनिया है, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं, 90% रेट है वहां पे। हमने एक बात और पहले कही थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। पशु और मनुष्यों में क्या अंतर होता है? मनुष्यों में एक सामाजिक मर्यादा होती है ना, संस्कृति होती है, धर्म होता है। पशुओं में कोई मर्यादा नहीं होती कोई मर्यादा नहीं होती, वहां कोई संबंध नहीं, कोई बंधन नहीं है। जब चाहे जिसके साथ वो रह सकता रहता है, वहां कोई सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्यों के साथ क्या है? अच्छा, जब आप लोग ऐसा कह रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटी बड़े होकर के कितनी शादी करे? चलो पूछ रहे हैं कितनी शादी करना चाहिए उसने। अच्छा, उसकी लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और बच्चों की कितनी गर्लफ्रेंड होना चाहिए? ट्रेंड क्या चल रहा है? यदि आप उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और अपने अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है, जैसे वहां पर मोबाइल चेंज करते हैं, ड्रेसेस चेंज करते हैं, वहां पार्टनर चेंज किए जाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है। क्यों कीर्ति कुमार जी, कुछ होता है इस प्रकार का होता है। हाँ हाँ बोलो हाँ कॉर्डलेस लेके आपसे मैंने इस बात पे चर्चा की थी। ये हाँ। हम लोगों का कुछ एक एग्जाम्पल देख के मानना हो गया है, मगर जितने एग्जाम्पल इंडिया में बढ़ गए उससे तो मैं बताऊंगा कि वेस्टर्न कंट्री में कम ही है। वेस्टर्न कंट्री यानी नाउअडेज इंडिया में ये थोड़ा ट्रेंड पूरा बदल गया है। यस, कौन सा ट्रेंड? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एक्स्ट्रा मैरिटल डाइवोर्स
ये वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा, जैसे कि आपने अभी पूछा, अगर मैं कंपनी में कंपेयर करूँ, वही कंपनी इंडिया में और वही कंपनी अगर यूएस में देखी जाए तो उसमें उसी कंपनी में इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे ये सब करने वाले वर्सेस यूएस में। जो इंडियन संस्कृतिवान माने जाते हैं, धर्मवान माने जाते हैं, देख लो आप लोग क्या कर रहे हो। जब ऐसा आपका बिहेवियर रहेगा तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी। एक व्यक्ति ट्रस्ट करके आपके साथ रहने के लिए तैयार हो रहा है, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है, और आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कभी सोचना। आप अपने गुरुओं को मानते हो, भगवान को मानते हो, जो गुरु आचार्य भगवान बाल ब्रह्मचारी, इतनी साधना करने वाले, इतनी तपस्या करने वाले, ठीक है आप वैसे ना बन सको, लेकिन एक कम से कम ढंग के श्रावक तो बन ही जाओ। श्रावक ना सही, एक इंसान तो बन जाओ। क्यों इंसान के रूप में पशु की भांति विचरण कर रहे हो। हाँ? दोनों के लिए कह रहे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कह रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए कह रहे हैं। और एक शॉकिंग रिकॉर्ड यदि हम कहें तो ये कोई कम नहीं फीमेल इस फील्ड में, ऐसे है ना। आप लोग भी एग्री करते होंगे कि नहीं। ऐसा नहीं जेंट्स लोग ही करते हैं ऐसा, उस साइड से भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है। तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लगते हैं। बड़े बड़े धर्म की बात अभी रहने दे, बड़े बड़े त्याग तपस्या की बात अभी रहने दे, बड़े बड़े व्रतों की बात रहने दे। आप जिस भूमिका में, यदि आप पति की भूमिका में पति की भूमिका को अच्छा सा निर्वाह कर रहे हो तो मान करके चलना आप धार्मिक हो, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। आप पत्नी की भूमिका में हो, धर्म पत्नी उपाधि मिलती है पत्नी को, और धर्म पत्नी उस प्रकार से रहे तो धर्म नहीं, वो पाप पत्नी हो जाएगी, अधर्म पत्नी हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।